बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने एक बड़ा अहम टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। आपको पता है कि सोशल मीडिया पे डिफरेंटली न्यूज़ में आपने देखा होगा एक डेटिंग रियलिटी शो की बात हो रही है, लाजवाल इश्क, जिसमें डिफरेंटली हमारे सामने जो चीज़ें आ रही हैं, जो मैंने देखी अभी तक, मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मैंने ग्रोक से पूछा, मैंने डिफरेंटली एआई टूल से पूछा, इसके बारे में यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत सारा मैंने इसके ऊपर मवाद इकट्ठा किया कि ये दरअसल हो क्या रहा है और इसका इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा हुआ है। दरअसल रियलिटी शो जिसके मुतल्लक कंप्लीट डिटेल लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आपको आज कुछ क्वेश्चंस जो कि अभी हमारे ऑडियंस के माइंड में हैं, उनका जवाब आपके सामने पेश किया जाएगा, जिसमें क्या लाजवाल इश्क हमारा कल्चर है या कंट्रोवर्सी है, क्या इससे हमारे कल्चर को ख़तरा है, क्या ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, क्या ये रियलिटी शो है या रियलिटी से भागना है, हमारे आने वाली नस्ल को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या ये हमारी नस्ल को बिगाड़ देगा। डेटिंग शो पाकिस्तान में इसकी इजाज़त किसने दी? इन सारे सवालात के जवाब आपको दूंगा, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है, आपके फ्यूचर के लिए है, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए। हमने देखना है कि हमारी नौजवान नस्ल, हमारे बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पे मोबाइल देखते हैं। हम अब तो पहले केबल होती थी, केबल नेटवर्क होते थे, अब एलसीडीज़ के ऊपर डायरेक्टली हम यूट्यूब ही ओपन करते हैं, जो भी हमने लगाना होता है हम वहाँ से देख लेते हैं, डिफरेंट ऐप से देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि क्या हम अपनी नौजवान नस्ल को देने क्या जा रहे हैं, इस डेटिंग शो की रियलिटी क्या है, वो सारी आपने डिटेल से देखनी। ख़ासतौर पे वो पेरेंट्स जिनके बच्चे जवान हैं, जिनकी बच्चियाँ जवान हैं और वो रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ड्रामा देखती हैं, कोई मतलब यूट्यूब यूज़ करते हैं। यूट्यूब यूज़ करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आप अगर रियलिटी शो आपके बच्चे देख रहे हैं तो वो भी लाजवाल इश्क देखेंगे, तो 100 एपिसोड देखेंगे, तो उसके बाद उनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, ये सारा कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, एंटरटेनमेंट के नाम पे जो नया कंटेंट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहा है, पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारे ड्रामाज के ऊपर बात होती थी, पूरी दुनिया के ऊपर देखे जाते हैं। मशहूर है कि पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, ड्रामे इसके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या इसमें जो कंटेंट एक नया जो रियलिटी शो ऐड हो रहा है, लाइव आप देख सकेंगे। पहला जो रियलिटी शो आ रहा है वो है लाजवाल इश्क। ये एक पाकिस्तान का पहला डेटिंग रियलिटी शो है, जिसके अंदर 4 मर्द और 4 ख़वातीन पार्टिसिपेंट्स होंगे। वो किस एजेंडे पे काम करेंगे, वो क्या वहाँ पे क्या हमें दिखाएंगे, हमारी नौजवान नस्ल वहाँ से क्या सीखेगी, ये सारा चीज़ें देखने वाली हैं। इस पे बोलना बहुत ज़रूरी है। मैंने समझा कि इस पे इधर उधर की बातें करने से ज़रूरी है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने जो शूट समरी में आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ, नौजवान नस्ल के लिए जो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं, उनके पेरेंट्स के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं कि 8 पार्टिसिपेंट्स, 8 एक्टर्स, जिनमें 4 मर्द और 4 औरतें एक फ्लैट में इकट्ठे रहेंगे, रियलिटी शो होगा, एक दूसरे को समझेंगे। वही चीज़ें जो ऑलरेडी हमारे पाकिस्तान में आपने देखा था, वही चीज़ें जो पाकिस्तान में चैनल्स के ऊपर बैन हैं, वही चीज़ें दिखाई जाएंगी। क्योंकि अब दिखाई कैसे जाएंगी, यूट्यूब उनके पास है, यूट्यूब प्रोडक्शन होगी, 100 एपिसोड होंगी। अब उनको कहीं से कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। टीवी पे वो लॉन्च उन्होंने इसलिए नहीं किया ताकि पैमरा से हम बच सकें, पैमरा से हमें इजाज़त लेने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं से भी हमें कोई इजाज़त की ज़रूरत ना पड़े, कोई इसको देखे ना कोई सेंसर बोर्ड देखे, ना कहीं से सेंसर करने की ज़रूरत पड़े। अब आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि ये कैसा कंटेंट होगा जिसको छुपाने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमें क्या ज़रूरत है, हमने सेंसर नहीं करवाना, इसको पैमरा को नहीं दिखाना, पैमरा से कोई इजाज़त नहीं देनी, क्योंकि डायरेक्टली हमने यूट्यूब से इसको दिखाना है। हालांकि अगर कोई इतना अच्छा कंटेंट होता, अप्रूव्ड हो सकता होता, वो पैमरा से या वो सेंसर बोर्ड से गुजर सकता होता, तो क्या ज़रूरत थी उसको डायरेक्टली यूट्यूब पे दिखाने की? क्या पाकिस्तान जैसे इस्लामिक मुल्क में ये डेटिंग एपिसोड्स दिखाने की ज़रूरत है? इस तरह की जो रियलिटी शोज़ हैं वो दिखाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? क्या ये हमें हमारे कल्चर से दूर करने जा रहे हैं?
क्या ये हमारी नौजवान नस्ल को बिगाड़ना चाह रहे हैं? हमारी नौजवान नस्ल, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब ये रियलिटी शो देखेंगी वो इससे क्या सीखेंगी? जब यूथ देखेगी क्या उनके घरों में कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगी? हमारे तो यहाँ पे इस तरह का इन्वायरमेंट है कि को एजुकेशन, मतलब जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं वहाँ पे भी एतराज़ उठाया जाता है, हमारे माशरे में एतराज़ उठाया जाता है। तो वहाँ पे ये 4 मर्द और 4 औरतें एक ही घर में शादी से पहले रहेंगे और वो एक डेटिंग रियलिटी शो बनाया जा रहा है, एक दूसरे को समझने के लिए वो रहेंगे। ये इस तरह 100 एपिसोड चलेगी और किस तरह का कंटेंट होगा हमें इस पे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, ये माइंड सेट शिफ्ट है। ये लोग चाहते हैं अब हमारी यूथ ये कंटेंट देखे और मॉडर्न होके, मतलब ये मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमें इस्लाम से दूर करना चाहते हैं। मतलब कहाँ लिखा हुआ है? कहीं पे भी ना हमारे कल्चर में है ना हमारे मजहब में है कि 4 मर्द और 4 औरतें, एक मर्द या एक औरत शादी से पहले इकट्ठे एक जगह पे रहें, एक दूसरे को समझें। और इस तरह की, मतलब ये क्या हमारे यूथ को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारी यूथ को किस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब फ़ॉरेन फॉर्मेट पे जिस तरह इंग्लिश मूवीज़ में आप देखते हैं या जिस तरह फ़ॉरेन कंटेंट होता है उसमें आप देखते हैं लव है, आइसलैंड है, इस तरह का कंटेंट है, उसको कॉपी किया गया है इसमें। क्या पाकिस्तान में कोई अपना कंटेंट नहीं है? क्या पाकिस्तान को यहाँ पे लोकल दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है? आयशा उमर साहिबा जो कि होस्ट हैं इसकी और इस सारी डेटिंग रियलिटी शो को जो कि होस्ट कर रही हैं, उनको कम से कम शर्म आनी चाहिए। जितने भी यहाँ पे जो कॉस्ट कर रहे हैं, और 29 सितंबर से ये यूट्यूब पे आपको नज़र आ रहा है, इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और पैमरा को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इस यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करना चाहिए। क्योंकि हम हमारी यूथ को क्या दिखाने जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। क्योंकि हम अपने यूथ को क्या दिखाने जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या सिखाने जा रहे हैं, हमारे कल्चर में ये अलाउड है, ये कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। अगर आप भी इस रियलिटी शो के अगेंस्ट आवाज़ उठाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह इस पर दोबारा से बात करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।